मॉस्को की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर हमला हो गया है। यूक्रेनी ड्रोन से रिफाइनरी को बनाया गया निशाना। यह देखिए, हमले के बाद रिफाइनरी में लगी भीषण आग। किस तरह से एक छोटे से ड्रोन ने इतनी बड़ी रिफाइनरी को तबाह कर दिया है, यह तस्वीरें आप देखिए। और मॉस्को में एक साथ कई ड्रोन से हमले हुए हैं। रूसी एयर डिफेंस से ज्यादातर ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए। 2 घंटे में 37 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए गए। एक ड्रोन रिफाइनरी को निशाना बनाने में कामयाब रहा और उसका हश्र क्या हुआ, उसका नतीजा क्या हुआ, यह आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए। 2 घंटे में 37 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए गए, यानी जिन ड्रोन से हमला किया गया उनकी संख्या थी 38। 37 ड्रोन हवा में ही मार गिराए गए, लेकिन एक ड्रोन ने रिफाइनरी को हिट कर दिया। और इस हमले में ऑयल रिफाइनरी को बड़ा नुकसान हुआ है। दमकल कर्मचारियों ने किसी तरह से रिफाइनरी की आग बुझा दी है। यूक्रेनी बॉर्डर से ड्रोन को किया गया था लॉन्च। ये तस्वीरें आप देखिए, यूक्रेन के बॉर्डर से इस ड्रोन को लॉन्च किया गया और सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके सीधे मॉस्को पर इस ड्रोन ने किया है अटैक। रिफाइनरी को किया है हिट और रिफाइनरी को अच्छा खासा नुकसान हुआ है इस हमले में। और 2026 की शुरुआत से यूक्रेनी ड्रोन हमले दोगुने हो गए। 2026 में यूक्रेन के ड्रोन हमलों में बढ़ोतरी हुई। रिफाइनरी क्रेमलिन से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। आप सोचिए ये कितना महत्वपूर्ण इलाका है। क्रेमलिन से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर यह हमला अंजाम दिया गया है। तो ये बड़ा हमला था जिसे ड्रोन के जरिए अंजाम दिया गया। एक एक करके 38 ड्रोन्स के जरिए बड़े हमलों को अंजाम दिया है यूक्रेन ने और 37 ड्रोन नष्ट कर दिए गए। इन्हें हवा में ही इंटरसेप्ट करके मार गिराया गया, लेकिन एक ड्रोन ने रिफाइनरी को हिट किया है। ये मॉस्को की रिफाइनरी है। अब आपको बताते हैं कैसे यूक्रेन ने मॉस्को पर हमला कर कीव में चर्च पर हमले का बदला लिया। किस तरह मॉस्को की सबसे बड़ी रिफाइनरी को टारगेट बनाया गया। मॉस्को की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर अटैक होता है। 24 घंटे के अंदर कीव में चर्च पर हमले का जवाब दिया है यूक्रेन ने। क्रेमलिन से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर इतना विध्वंसक प्रहार हुआ। लंबी दूरी के ड्रोन से हमले को अंजाम दिया गया। यूक्रेन ने हमले में ल्यूटी ड्रोन का इस्तेमाल किया। हमले से ऑयल रिफाइनरी में भीषण आग लग गई, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मॉस्को की 35 से 40% ईंधन जरूरतों पर इसका असर पड़ा है। और ट्रंप के जन्मदिन पर ईरान के साथ समझौता हो गया, लेकिन रूस यूक्रेन के नेताओं से ट्रंप की चर्चा के बाद युद्ध और भड़क गया। दोनों देशों ने ट्रंप को सालगिरह पर बधाई दी। शांति पर भी चर्चा हुई, लेकिन मिसाइल और ड्रोन का शोर घटने के बजाय बढ़ गया। रूस के हमलों में कीव का एक ऐतिहासिक कैथेड्रल जलकर खाक हो गया। इसके साथ ही खार्किव पर भी हमले हुए। यूक्रेन ने तुरंत रूस पर जवाबी हमले किए और कई पेट्रोलियम ठिकानों को तबाह कर दिया। रूस के हमलों से कीव में डॉर्मिशन कैथेड्रल में आग लग गई। ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों के लिए सबसे पवित्र स्थलों में से एक। इसके साथ ही 1000 साल पुराने पेचर्स्क लावरा मोनेस्ट्री में भी आग लग गई। रूस ने कीव के साथ साथ खार्किव पर भी हमले किए। खार्किव में एक आर्ट म्यूजियम जलकर खाक हो गया। हालांकि रूस का कहना है कि पवित्र कैथेड्रल पर रूसी ड्रोन नहीं बल्कि पेट्रियट सिस्टम की मिसाइल गिरी। रूस का दावा है कि किसी भी रिहायशी इलाके पर हमले नहीं किए गए। खार्किव में ड्रोन बनाने वाले प्लांट पर हमला किया गया। निप्रो में यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमले किए गए। बीते 7 दिन में रूस ने यूक्रेन पर 4000 हमले किए। इनमें 1920 ड्रोन हमले किए गए। 1790 गाइडेड बम यूक्रेन पर दागे गए। इसके साथ ही अलग अलग तरह की मिसाइलों से 17 हमले किए गए। यूक्रेन ने रूस के यारोस्लावल क्षेत्र पर ड्रोन हमले किए। इन हमलों में रूस के एक पेट्रोलियम ठिकाने में आग लग गई। यारोस्लावल क्षेत्र यूक्रेनी सीमा से 700 किलोमीटर दूर है। तुला में यूक्रेन ने रूस के एजोत केमिकल प्लांट पर हमले किए। इस प्लांट से रूसी सेना के लिए विस्फोटक सप्लाई किए जाते थे।
यूक्रेन ने रूस के शहरों पर स्वॉर्म ड्रोन हमले किए। इन हमलों से रूस के 28 क्षेत्रों में एयर रेड अलर्ट के सायरन गूंजने लगे। और इस बीच खबर आ रही है, रूस पर सबसे नए ड्रोन से यूक्रेन ने हमला किया है। लॉन्ग रेंज ल्यूटी ड्रोन से ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया, अटैक किया गया। यारोस्लाव इलाके में ऑयल डिपो को उड़ा दिया गया है। इसी ड्रोन के जरिए 2000 किलोमीटर तक मार कर सकता है ये ल्यूटी ड्रोन। और आइए आपको बताते हैं कि आखिर कितना खतरनाक है यूक्रेन का ये ल्यूटी ड्रोन। इसकी खासियत देखिए क्या है। AN-196 ल्यूटी वन वे अटैक ड्रोन है। रेंज है इसकी 1000 से 2000 किलोमीटर। वॉरहेड की बात की जाए तो 50 से 75 किलोग्राम वॉरहेड ले जाने में यह सक्षम है। 185 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार है, स्पीड है। विंग स्पैन लगभग 6.7 मीटर है। लॉन्च वजन जो है वो है 250 से 300 किलोग्राम का और जमीन से इसे लॉन्च किया जा सकता है। रूस के लिए चुनौती ये क्यों बन गया है? रूस के अंदर 1000 से ज्यादा किलोमीटर तक हमला कर रहा है ये ड्रोन। ड्रोन सिर्फ जीपीएस पर निर्भर नहीं रहता, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग पर भी हमला संभव है। क्रूज मिसाइल की तुलना में इसकी लागत काफी ज्यादा कम है। कहां कहां हमला करने में सक्षम है? ऑयल रिफाइनरी, फ्यूल डिपो, सैन्य कारखाने और एयर बेसिस पर इसके जरिए हमले करने में कामयाब हो रहा है यूक्रेन, और यही रूस के लिए सबसे बड़ी चिंता का सबब है। एक और अहम खबर है, खार्किव में यूक्रेन पर रूस का विनाशक अटैक हुआ है। रूस ने फैब 500 बॉम्ब से यहां विध्वंसक प्रहार किया। यह देखिए। और वहीं रूस के खिलाफ ब्रिटेन का बड़ा एक्शन सामने आया है। रूसी शैडो फ्लीट का टैंकर जब्त हो गया है। अटलांटिक महासागर में टकराव बढ़ता नजर आ रहा है। यूके के एक्शन पर रूस की चेतावनी, अब टैंकर्स को बॉम्ब लगाकर उड़ा दिया जाएगा, ये धमकी दी है रूस ने। तो अब समंदर में रूस वर्सेस ब्रिटेन हो गया है। खबर क्या है ये आपको बताते हैं। स्मिटोस शिप कैमरून के झंडे के तहत रजिस्टर्ड था। इंग्लिश चैनल में वेमाउथ तट के पास ये खड़ा था, पार्क था। ब्रिटेन की एनसीए ने जहाज के कैबिन्स की तलाशी ली। ब्रिटिश अफसरों ने जहाज के दस्तावेजों की भी जांच की। रूस की ब्रिटेन को धमकी देखिए क्या है। शैडो फ्लीट के किसी जहाज को दोबारा जब्त ना करे ब्रिटेन। अगर ब्रिटेन ने ऐसा किया तो अपने शिप को बारूद लगाकर हम उड़ा देंगे। ऐसा धमाका होगा कि ब्रिटेन का तटीय इलाका दहल जाएगा। पुतिन से शैडो फ्लीट को विस्फोटकों से लैस करने की अपील की गई। ब्रिटेन आरोप लगा रहा है कि तेल निर्यात पर लगे प्रतिबंध से बचने की कोशिश में है रशिया। शैडो फ्लीट के माध्यम से रूस प्रतिबंधों से बचना चाहता है। ब्रिटेन के मुताबिक शैडो फ्लीट में 700 से ज्यादा जहाज हैं। प्रतिबंधित तेल का 75% हिस्सा शैडो फ्लीट से भेजा जाता है। जुलाई 2025 में मिर्टोस शिप बैन हुआ और इसके बाद इसका नाम बदलकर स्मिटोस कर दिया गया। तो क्या दुनिया एक और महायुद्ध की दहलीज पर आन खड़ी है? क्या यूक्रेन की जमीन पर चल रही जंग अब अटलांटिक और इंग्लिश चैनल के नीले समंदर को लाल करने वाली है? समंदर के बीचों बीच एक ऐसा गदर मचा है जिसने ब्रिटेन और रूस को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है, जिससे युद्ध का एक नया फ्रंट खुलने का खतरा मंडराने लगा है। अगर ब्रिटेन ने दोबारा हमारे किसी टैंकर को हाथ भी लगाया तो हम अपने जहाजों को बारूद से उड़ा देंगे। ऐसा धमाका होगा कि ब्रिटेन का तटीय इलाका दहल जाएगा। और वहीं जंग में रूस ने एक नया हथियार इस्तेमाल किया है। पहली बार ड्रोन मिसाइल बैंडेरोल का इस्तेमाल किया गया है। 150 किलो वॉरहेड ले जाने में सक्षम है बैंडेरोल। तो रूस का यह नया हथियार सामने आ गया है, ड्रोन मिसाइल बैंडेरोल। खासियत इसकी देखिए, वॉरहेड 150 किलो का इसमें
लगाया जा सकता है। रेंज है इसकी 500 किलोमीटर। स्पीड की बात करें तो 500 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है। क्रूज मिसाइल जैसी लागत इस पर आई हुई है। क्रूज मिसाइल से सस्ती है लागत के मामले में अगर बात की जाए तो। मारक क्षमता सामान्य ड्रोन से ज्यादा होती है, काफी घातक है। यूक्रेन के लिए यह बड़ी चुनौती है। कम ऊंचाई पर उड़कर एयर डिफेंस को चकमा देने में माहिर है। कम लागत से तैयार होती है। क्रूज मिसाइल जैसी क्षमता है और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। सैन्य ठिकानों पर प्रभावी हमला करने में यह सक्षम है। लक्ष्य तक जाने के लिए रूट डायवर्ट कर सकती है। क्रूज मिसाइलों की तुलना में यह तीखे मोड़ ले सकती है। तो यह है बैंडेरोल की खासियत और रूस ने अब अपने इस खतरनाक हथियार को निकाल लिया है। पहले यूक्रेन और फिर ईरान। अमेरिका ने यूक्रेन के मुद्दे पर यूरोप से दूरी बढ़ाई और ईरान के मुद्दे पर यूरोप अमेरिका से दूर रहा। ऐसे में नाटो का सबसे ताकतवर देश अमेरिका अब यूरोप से काफी दूर नजर आ रहा है। यूरोप खुद को ताकतवर बनाने के मिशन पर है। जर्मनी यूरोप की सबसे मजबूत सेना बना रहा है। सेना बनाने के साथ ही जर्मनी हथियार जुटा रहा है। जर्मनी ने अमेरिका से 380 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। अमेरिका से कुल 33 अरब डॉलर के हथियार खरीदे जाएंगे। जर्मनी ने फ्रांस से भी सैन्य शक्ति को लेकर तालमेल बढ़ाया है। फ्रांस और जर्मनी यूरोप की सुरक्षा के लिए एक जोड़ी के तौर पर उभरेंगे। जर्मनी ताकतवर बनने के लिए अपनी आर्थिक शक्ति भी बढ़ा रहा है। जर्मन चांसलर मर्ज ने ट्रंप की आलोचना की थी। ईरान पर लिए गए फैसलों को गलत बताया था। ट्रंप ने मर्ज पर ईरान के प्रति नरम रुख का आरोप लगाया था। 2026 में जर्मनी सेना पर 127 अरब डॉलर खर्च कर सकता है। ये यूरोप में अब तक का सबसे अधिक खर्च होगा। वहीं ब्रिटेन 84 अरब डॉलर और फ्रांस तकरीबन 70 अरब डॉलर खर्च करेगा। और अब बात करते हैं अमेरिका ईरान समझौते की, जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि कहीं दस्तखत से पहले यह समझौता टूट तो नहीं जाएगा। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप यह दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान के साथ एक बड़ी डील कर ली है, लेकिन एमओयू पर डिजिटल साइन करने के 24 घंटे बाद इस डील के पेच सामने आ रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बयानों में भी विरोधाभास साफ साफ झलक रहा है। ट्रंप यह दावा कर रहे हैं कि शुक्रवार से हॉर्मुज खुलने वाला है, जबकि ईरान का कहना है कि पहले अमेरिका की नीयत को परखा जाएगा और उसके बाद ही हॉर्मुज स्ट्रेट खोला जाएगा। ईरान को 28 अरब रुपए के पुनर्निर्माण फंड पर भी मतभेद पैदा हो गए। एमओयू में यह बात लिखी है कि अमेरिका ईरान को 28 अरब का फंड देगा, लेकिन ट्रंप ने इसे निराधार बताया है। ट्रंप ने ट्रूथ मीडिया पर यह साफ साफ लिखा है कि यह फेक न्यूज है। अमेरिका 28 अरब का फंड नहीं देने वाला। इसके अलावा परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी कंफ्यूजन है। ट्रंप यह कह रहे हैं कि ईरान के पास कोई परमाणु बम नहीं होगा, जबकि ईरान का कहना है कि इस पर 60 दिन की वार्ता के दौरान सहमति बनाई जाएगी। मतलब अभी इस पर कुछ हुआ नहीं है। और अमेरिका ईरान डील से आईडीएफ मोसाद नाराज है। ट्रंप की डील को कमजोर मानते हैं आईडीएफ और मोसाद। न्यूक्लियर डील से खतरा कम नहीं होगा। डील से खफा है मोसाद और इजरायली डिफेंस फोर्सेस के सीनियर अफसर। द जेरूसलम पोस्ट के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। तो देखिए, इजरायली डिफेंस फोर्सेस हो या फिर इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद, इसके अफसर मान रहे हैं कि यह डील इजरायल के पक्ष में नहीं है। इसका कहीं ना कहीं फायदा ईरान को होगा। तो देखिए, डील के खिलाफ है आईडीएफ और मोसाद। डील को कमजोर मानते हैं इजरायली डिफेंस फोर्सेस के अधिकारी और मोसाद के ऑफिसर्स। न्यूक्लियर डील से खतरा कम नहीं होगा। यूरेनियम फ्रेमवर्क में कई कमियां हैं। प्रॉक्सी फंडिंग के मुद्दे पर इजरायल दरअसल भड़का हुआ है। हिजबुल्लाह का खात्मा चाहती है आईडीएफ। कमजोर डील से और मजबूत होगी ईरानी रिजीम, ये मानना है। लक्ष्यों को हासिल करने में नाकाम है ट्रंप की डील। द जेरूसलम पोस्ट के हवाले से ये अहम खबर सामने आ रही। लेबनान बारूद से दहला, ट्रंप गुस्से से आग बबूला। ट्रंप ने साफ कह दिया कि नेतन्याहू को बिल्कुल भी विवेक नहीं। तो क्या नेतन्याहू की जिद ट्रंप के मास्टर स्ट्रोक पर पानी फेर देगी? और क्या इजराइल अब दुनिया में बिल्कुल अकेला पड़ने वाला है?
ऐसा इसलिए क्योंकि यूएस ईरान के बीच समझौते की अहम शर्त यह भी है कि लेबनान में पूर्ण युद्ध विराम। हालांकि इस हमले के बाद इजराइल ने दावा किया कि दाहिया क्षेत्र पर की गई स्ट्राइक में हिजबुल्लाह का सीनियर कमांडर अली मूसा दगदूक मारा गया। वो सीनियर कमांडर जो नसरल्लाह का पूर्व अंगरक्षक था, वो सीनियर कमांडर जो 2007 में 5 अमेरिकी सैनिकों की हत्या का मास्टरमाइंड था।